नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सब बच्चों का एक सवाल और आ रहा है बार बार, सर एलपी सीबीडी 2 में आप है ना बाकी नंबरों का तो सब कुछ कर रहे हैं, मैं तो रीजनिंग के बारे में बताओ, वहां पर भी तो 50 नंबर का है, मेरिट तो यहाँ से भी बनेगी। तो आज इनके इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में देखते हैं, और इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में मैथ का संजय सर और आपको रीजनिंग का पूर्वेश सर पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन सा चैप्टर से कितने सवाल आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है और किस प्रकार से क्लास लगेगी। सब चीजों के बारे में आज पूरी खुलकर चर्चा होगी, क्योंकि सीबीडी 2 का मतलब क्वार्टरली क्लासेस और क्वार्टरली क्लासेस का मतलब पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, ताकि आपको 19 मार्च को एग्जाम होगा उसमें झंडे गाड़ देने। आप देखोगे सिंपली इस प्रकार का नेचर तो आपको पता है कि आपके पास सिलेबस के अंतर्गत मैथ और रीजनिंग 50 नंबर की है, और इसके ऊपर तो हमने दिन रात एक कर रखी है। ये 50 नंबर तो नया है। ट्रेड को मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको पता है कि ट्रेड में अपने पास सारे के सारे नंबर हैं, चिंता मत करो। 35% नंबर लाके पास होना है, मैं 50% आसानी से दिला दूंगा। हर तरीके से प्रयास कर रहा हूं, डेली आपकी क्लासें लगा रहा हूं, ऐप के अंदर क्लासें हो रही है, सुपर फास्ट रिवीजन करवा रहा हूं। साथ के साथ ऐप के सुपर फास्ट रिवीजन के अलावा भी आप देखो कि यूट्यूब पर आपकी रेगुलर क्लास इसके बारे में हो रही है। चलो, अब ये भी 50 नंबर का भाग चल रहा है, लेकिन इसका क्या 25-25 नंबर का मैथ और रीजनिंग का। तो मैथ और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, कैसे फास्ट रिवीजन करें, क्योंकि 15 दिन के अंदर इसको तो पूरा पढ़ना जरूरी है। जिसमें रीजनिंग को कितने दिन दे सकते हैं, 3-4 दिन देंगे और क्या देंगे, बाकी 10 से 12 दिन हमें किसको देना होता है, मैथ को देना होता है, क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन सीखनी है और कुछ भी चीजों में कमी नहीं होनी चाहिए। तो अब आप देखना संजय सर ने क्या क्या बताया, प्रवेश सर ने क्या क्या बताया, एक एक चीज को देखना है। और जो जिन बच्चों ने बेसिक साइंस वाली किताब नहीं ली है, वो अभी भी टाइम रहते किताब इसको ले लेना। और ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स क्वार्टरली क्लासेज ये पर अवेलेबल है, टाइम रहते ले लेना। लेट करने में ज्यादा असर नहीं होगी, टाइम से ले लेना, क्योंकि सब कुछ सीबीडी 2 का बेस्ट आपको यहाँ मिलने वाला है। तो अब देखो संजय सर ने आपके इसको एक एक टॉपिक के बारे में क्या क्या बताया। हेलो नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन अपने प्यारे से परिवार कोटिले परिवार में। और आपकी जो छोटी छोटी आंखों ने जो बड़े बड़े सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने का अब टाइम आपके पास आ चुका है। आपके लोको पायलट सीबीटी 2 की डेट अनाउंस हो चुकी है, और मैं बात करने वाला हूं आज आप लोगों के बारे में मैथ के क्वेश्चंस की। सर मैथ का क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, कैसे पेपर का लेवल बनने वाला है। एक बात आप सबको पता है कि सर मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन मिलकर आने वाले हैं, सर मैथ के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले 25 क्वेश्चन तो मेरे प्यारे बच्चे मैथ के आने वाले, और 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने वाले, और 25 क्वेश्चन रीजनिंग का। और आपका जो बाकी बचा हुआ है 50 नंबर का पोर्शन, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का हुआ, वर्कशॉप कैलकुलेशन का हुआ। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन वहां से आने वाले, इंजीनियरिंग ड्राइंग से, वर्कशॉप से, आईटी लिटरेसी से। सर 50 क्वेश्चन आपके वहां से आने वाले। सर टोटल क्वेश्चन सीबीटी 2 में सर 100 क्वेश्चन बनने वाले हैं, और ये 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में खत्म करना है। तो मेरे भाई एक बहुत बड़ा रोल यहाँ टाइमिंग का रहने वाला है। तो ये जो टाइमिंग है, इस टाइम के अंदर, इस 90 मिनट के अंदर आपको इस 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो बहुत बड़ा रोल रहेगा मैथ और रीजनिंग का, क्योंकि जो टाइम टेकन होगी, जो टाइम लेगी, वो मैथ और रीजनिंग होगी। क्योंकि मैथ और रीजनिंग के हर क्वेश्चन में, एक एक क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन, जोड़ बाकी गुणा भाग करना पड़ेगा मेरे भाई। तो आपको मैथ और रीजनिंग को बहुत टाइम पे खत्म करना है। तो एक तो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है उसको अच्छे से करना। कैलकुलेशन वाले पार्ट में आप डिजिट सम लगाना, आप इकाई का अंक लगाना, सर आप भाजकता के रूल यूज करना। जब तक ये रूल यूज नहीं करोगे ना मेरे भाई, पेपर टाइम पे खत्म नहीं होगा। और आपकी वजह से यदि आपने 90 मिनट में एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया ना मेरे भाई, तो हजारों बच्चों से आप पीछे हो जाओगे, ध्यान रखना। मैं बात करता हूं सर मैथ के कौन कौन से चैप्टर हमारे सीबीटी 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उन हर एक चैप्टर की बात करने वाला हूं। आपके सामने देखो, मैंने पूरा एक शेड्यूल बनाया है कि सर कौन कौन सा आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूं, सुनो। ये वो चैप्टर है जो मेरी दृष्टिकोण से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बने हैं। पुराने पेपर का एनालिसिस किया तो ये देखा गया कि सर नंबर सिस्टम से 2 या 3 क्वेश्चन पक्का आने वाले, कम से कम 2, कभी 3, कभी 4 तक भी जाते हैं नंबर सिस्टम से। सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का 1% पक्का आएगा, दशमलव और भिन्न से 1% पक्का आएगा। सर एलसीएम एचसीएफ का 1 क्वेश्चन पक्का आएगा, एवरेज का भी 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। सर आयुष से 101%, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तक बनते हैं, 100% बनेगा, क्योंकि आयु एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्योंकि ये कभी मैथ में बना देता है, कभी रीजनिंग में बना देता है। तो आयु वाले चैप्टर को सर स्टार लगा लो, सर पक्का आएगा 100%। संख्या पद्धति से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। सर इस बार जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं, जो टेक्नीशियन के हुए, सर आपके आरपीएफ के हुए, सर लोको पायलट सीबीटी फर्स्ट हुआ, वहां पर परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पर थोड़ा ज्यादा
पूरा जोर दिया गया था। ध्यान देना, प्रॉफिट लॉस से 2-2 3-3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने कहा प्रॉफिट लॉस से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना है। समय और कार्य का प्रश्न हमेशा आसान आता है, हमेशा आसान ही आएगा। 1% चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों को मिलाकर आता है। ठीक है सर, टाइम एंड स्पीड से 1-2% आना। अब सुनो, बात आती है एडवांस मैथ की, जहां हर बच्चा डरता है कि सर एडवांस मैथ में पहले कौन सा चैप्टर पढूं। मैं बता दूं, सुन लो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एरिया एंड वॉल्यूम का। सर क्षेत्रफल और आयतन का, जहां से 2-3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ लेवल का आएगा। लेवल मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा एक, और एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ध्यान देना। सर उसके बाद एलजेब्रा, फॉर्मूला और समीकरण, द्विघात समीकरण, रेखिक समीकरण से 1% पक्का आना है। क्वेश्चन 2 बनेंगे, एक समीकरण से, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सर टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। टिग्नोमेट्री में लाल बटा कक्का, सारणी वाले क्वेश्चन, सर्वसमीका, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। सर एक क्वेश्चन बनेगा 100% डीआई का, और मैं कहूंगा डीआई तो आपके लिए फोकट का है। सर एकदम आसान आती है डीआई, एकदम फर्जी आती है, एकदम लूल आती है, आप देखते ही खत्म कर दोगे मेरे भाई। ठीक है सर, ज्योमेट्री में क्या पढ़ें, आपका मॉड्यूल जो 5 है सर उसमें क्या पढ़ें, उसमें तो बहुत सारे चैप्टर है। रेखा कोण, मेरा मानना है कि सबसे पहले ज्योमेट्री में यदि आपको टाइम मिलता है तो रेखा और बहुभुज को जरूर पढ़ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है। इस बार हर शिफ्ट में आए थे, चाहे टेक्नीशियन का देख लो, आरपीएफ का देख लो, चाहे जेई का देख लो, चाहे लोको पायलट का देख लो। रेखा कोण और बहुभुज से 100% क्वेश्चन आए हैं, उनको पहले करना, उसके बाद त्रिभुज चतुर्भुज को टाइम देना आप लोगों को। सर लास्ट में है माध्यिका, माध्य माध्यिका बहुलक सांख्यिकी का एक क्वेश्चन आया है। सर अब आप क्या करने वाले हो, मैं आपके लिए मैराथन लेके आ रहा हूं इस संडे को 2 मार्च को, और इस मैराथन के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है आप सुन लो। सर संडे को तैयार रहना, 2 मार्च को 6 घंटे की मैराथन होगी मैथ की, और 6 घंटे की होगी रीजनिंग की। 12 घंटे की नॉन स्टॉप क्लासें चलने वाली है मैथ और रीजनिंग का, और आपका टारगेट रहेगा 50 क्वेश्चन का। सर 50 क्वेश्चन, 50 नंबर की है मैथ और रीजनिंग, टारगेट लेके चलेंगे। ये मेरी पहली मैराथन होगी, ध्यान रखना। क्या सर आगे आएगी? बिल्कुल आगे आएगी। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे? मोस्ट पीवाईक्यू आएंगे जो पिछले एग्जामों में आए हैं, वैसे ही क्वेश्चन इस बार लोको पायलट सीबीटी 2 में भी बनेंगे, ध्यान रखना, और सेम एग्जाम पैटर्न पर। तो मेरे बच्चे मिलते हैं इस संडे को, तब तक सबको राधे राधे। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रवेश कुमार कौटिल्य क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे सीबीटी सेकंड के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के, वो किस तरीके होंगे, उनका लेवल कैसा रहने वाला है, और एक सटीक रणनीति जिससे आपका पेपर क्लियर हो सके। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक से रिलेटेड कि किस किस टॉपिक को ज़्यादा प्रायिकता देनी है, किस टॉपिक पे अपन को कम पढ़ना, और किस टॉपिक को फटाक से अपन को लेकर जाना है ताकि हमारा पेपर जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। क्योंकि आपको ये पता है कि पेपर के अंदर हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से मैथ और रीजनिंग के कितने होंगे, 25 और 25, तो 50 क्वेश्चन तो यही रहने वाले हैं, जिसमें से ध्यान रख लेना टाइमिंग पूरा कवर अपन को यही करना है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन रीजनिंग के बारे में बात करेंगे कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक है जिनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो सबसे ज़्यादा स्कोर हमको देने वाले होते हैं। देखते हैं सबसे पहले कंडीशन। देखो, एक तो होता है वर्णमाला और एक होता है कोडिंग डिकोडिंग। मैं इन दोनों के बारे में बात करूंगा। अभी सीबीटी फर्स्ट के अंदर मैं आपको बता दूं, वर्णमाला में से 2, 3, 4 क्वेश्चन तक पेपर में पूछे गए हैं, और कोडिंग डिकोडिंग से किसी में 1, किसी में 2 कंडीशन है। तो याद रखना, वर्णमाला और कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे तो यहां से 4 से लेकर, और मैं ये बोलता हूं 5 का स्कोर रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि वो कई बार 3 क्वेश्चन भी कर दे, मगर जिस तरीके से अभी तक के पेपर का एनालिसिस अपन ने किया है, अपन उस बेस पर बात करेंगे, और अपन यही देखेंगे कि पिछला पेपर किस तरीके से बना था, उसी अकॉर्डिंग अपन टॉपिक पर बात करेंगे। अब देखो, श्रेणी की बात करेंगे तो लगभग हम मानते हैं सीरीज से 1 से लेकर, और हमारे पास 2 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। देखो, अपन बात करेंगे सादृश्यता, एनोलॉजी के बारे में, तो यहां से भी 1 से लेकर, और कई बार 2 क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। वर्गीकरण की बात करेंगे तो सेम कंडीशन 1 से लेकर और 2 कंडीशन के सवाल होते हैं। देखो, विलुप्त संख्या की मैं आपको बात करूं तो विलुप्त संख्या से एक ही क्वेश्चन पूछता है। कई बार तो ऐसा होता है कि इससे सवाल ही नहीं आता है। देखो, ये जो आपका टॉपिक है ना, ये वाले,
इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं ना, तो ये मान के चलना कम से कम 5 से लेकर और कई बार 6 क्वेश्चन तक आपसे पुटअप किए जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इन टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। अगला टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखो, दिशा ज्ञान केवल एक सवाल हमसे पूछेगा, ब्लड रिलेशन से हमसे एक क्वेश्चन पे बात करेगा, क्रम परीक्षण और बैठक व्यवस्था, ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि बैठक व्यवस्था के सवाल आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन इसका बेस बनता है क्रम परीक्षण के अकॉर्डिंग। तो याद रखेंगे, 1 से लेकर और कम से कम 3 सवाल का स्कोर यहां से भी रह सकता है। पहेली आजकल हर पेपर में आपसे एक क्वेश्चन पूछे। पिछली बार सीबीटी फर्स्ट का पेपर अपन ने दिया था, हर सवाल में लगभग एक पजल हमसे पूछी गई थी। देखो, न्यायी वाक्य की बात करेंगे, मैं बोलता हूँ बड़ा मोस्ट और अच्छा टॉपिक है। कई बार इससे ध्यान रख लेना, कई बार 1 से लेकर और 3 सवाल भी ये आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखना। देखो, तार्किक व्यवहारिक और व्यवहारिक की बात करेंगे तो नॉर्मली इनसे एक सवाल या मैक्सिमम 2 सवाल एक एक टॉपिक से अलग अलग पूछ सकता है। घन पासा से सवाल कम प्रायिकता देता है, कम पूछता है, लेकिन फिर भी एक बार अपन को पढ़ना है, क्योंकि इसमें भी कई बार रियर केस में एक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। तो डियर, अपन बात करेंगे घड़ी कैलेंडर के बारे में। देखो, घड़ी कैलेंडर से सवाल कम पूछे जाते हैं, लेकिन अपन ये कह सकते हैं हल्का सा इनको थोड़ा पढ़ना है, एक सवाल इन दोनों में से कई बार आ सकता है। असमानता की बात करेंगे, बिल्कुल एक सवाल की प्रायिकता बिल्कुल रहती है। गणितीय संक्रिया मैथमेटिक्स ऑपरेशन बिल्कुल 100% एक सवाल तो आएगा ही आएगा। डेटा पर्याप्तता बिल्कुल 100% एक क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। देखो, निर्णय लेने की कंडीशन है, इससे अगर सवाल पूछता है तो वो एक ही सवाल हमसे पूछता है, ज्यादा हमसे इससे सवाल यहां पर नहीं पूछता। तो एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता हम इसको भी दे सकते हैं। आगे चलते हैं टॉपिक में। अब देखो, यहां पर देखो स्टेटमेंट वाली कंडीशन है, तो स्टेटमेंट वाली कंडीशन के बारे में बात करूंगा। तो पिछली बार हमने देखा था कि इनसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए थे, बट सीबीटी फर्स्ट में थोड़े कम पूछे, हो सकता है आगे वाले सीबीटी 2 के अंदर हमसे ज्यादा पूछ ले। तो इनकी कंडीशन जो होती है मैं आपको बता दूं, इनमें 4 से लेकर कई बार 8 नंबर तक सवाल पूछता है। और यदि ये मान लो ज्यादा सवाल इसमें आ गए तो निश्चित रूप से अपन ये तो कहेंगे कि पास होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारे लिए ये। चलो आगे के बारे में बात करते हैं, अगली कंडीशन के बारे में अपन बात करते हैं यहां से, ठीक है। अब जैसे यह है, अब देखो, एक है हमारे पास नॉन वर्बल, जिसे बोलते हैं आकृतियों की गणना। इससे त्रिभुज, वर्ग, आयत या किसी से एक सवाल पूछा जा सकता है। देखो, यहां से अगर अपन बात करें ना, तो अपन बात करेंगे पेपर मोड़ना व काटना, छिपी आकृति, समूह, दर्पण व जल प्रतिबिंब, आकृतियों का निर्माण। तो ये हमारे नॉन वर्बल के सवाल है। इनसे भी हमसे ये मान के चलना 2 से लेकर कई बार 2 से लेकर मैक्सिमम 3 सवाल पूछ सकता है। कई कई पेपरों में तो एक आध सवाल ही हमसे पूछा जाता है। तो ये था आपके टॉपिक का एनालिसिस कि अपन को कैसे पढ़ना है। और अब आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, कल की बात करेंगे 2 मार्च 2025 एक महा मैराथन होने वाली है 12 घंटे की। कितने घंटे की? 12 घंटे की, जिसमें से 6 घंटे तो मैथ और 6 घंटे रीजनिंग चलेगी। तो मॉर्निंग से अपना ये सेशन चालू होगा। तो ये सेशन आपके लिए इसलिए बनाया गया है ताकि आप ये देख सकें कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आने की हमारी संभावना होगी। तो ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और हम यही दुआ और आशा करते हैं कि आपका जीवन हमेशा उज्जवल रहे और आप जीवन में हमेशा तरक्की करें। ओके, बाय बाय।